जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श प्रतियोगिता में। आज का सेशन शुरू करते हैं। बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हम उन प्रश्नों का 1 बाय 1 सही ढंग से उत्तर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। यदि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है, और यदि ब्रेन अर्थात मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो 2 में देखा भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें ABC के फॉर्मेट में दे रखा है। आप इसका सही उत्तर क्या होगा देते हैं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन। उपचयन होगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, उपचयन। ऑप्शन नंबर सी, दोनों जगह अपचयन लिख रखा है इसमें जो उत्तर सही होगा हमारा उपचयन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है कि पृथक्करण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मेंडल ने पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें दे रखा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, 4 का ए, शैवाल। शैवाल को एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो इसमें दे रखा मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अग्नाशय से मानव शरीर में इंसुलिन उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया। प्रश्न नंबर 6 की तो इसमें दे रखा है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस एंड स्टार्लिंग। बेसिलस और स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें दे रखा है कि किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अर्थात जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो इसमें दे रखा है कि पर्यावरण का अध्ययन किस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। तो 8 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 9 का डी, वर्गिकी। पौधों को वैज्ञानिक रूप से नाम देने को वर्गिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। तो इसका 10 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन को गैसीय रूप में भी पाया जाता है। दोस्तों आपको कंटेंट देख के पता चल गया होगा, ये वही प्रश्न है, ये टॉप 30 प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी स्टेट हो या आपका अदर एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें 100% पूछे ही जाते हैं। जैसे रेल भी हो, NTPC हो या CGL हो, SSC CHSL हो, ये उसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रश्न हम 11 की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है किस हार्मोन्स को स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है। तो 11 का उत्तर सही क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावण से हृदय की गति बढ़ जाती है। दोस्तों हम इसका रिवीजन भी करेंगे। अभी तो हम ABC के फॉर्मेट में उत्तर दे रहे हैं, फिर हम इनका 1 लाइनर से उत्तर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो 12 में देखा है शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13 में दे रखा है मानव में पित्त रस कहाँ संचित होता है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय। पित्ताशय में पित्तरस संचित होता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो देख रखा है कि मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया मछली का उत्सर्जित पदार्थ होता है, जिसका सूत्र होता है NH3, अमोनिया। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन मनुष्य में मादा जनन अंग से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। दोस्तों, अपने YouTube चैनल आदर्श प्रतियोगिता को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लाइक करें। आपको कंटेंट देख कर पता चल गया होगा हम किस लेवल का आपको 100% बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको हर तरह की वीडियो को प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, हमने स्टैटिक जीके या किसी एग्ज़ाम के एनालिसिस हर प्रकार की वीडियो डाल रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसमें दे रखा है 16 प्रश्न में दे रखा है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का निरंतर किसके द्वारा होता है। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो 17 में दे रखा है दोस्तों, तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा 17 का ऑप्शन नंबर हमारा डी, घासों का। घासों का एग्रोस्ट्रोलॉजी का अध्ययन में घासों का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 18, तो इसमें दे रखा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा, डिफ्यूज़न जिसे बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो प्रश्न नंबर 19 की बात करें दोस्तों, इसमें दे रखा है सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीबोनहॉक। लीबोनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। कमेंट करें किस सन में की थी, आप बताएंगे किस सन में जीवाणु की खोज लीबोनहॉक ने की थी। कमेंट में पिन कर दें अपना उत्तर। प्रश्न नंबर 20 दे रखा है, इसमें दे रखा है जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते वह क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अनावृत बीजी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गायनोस्पर्म और हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, तो इसमें दे रखा है कि सामान्यतः अंकुर होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। बीजों को अंकुरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि जल की, हवा की और ताप की, इनकी सबकी आवश्यकता पड़ती है, मगर प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है। दोस्तों, हम इसका क्विक रिवीजन भी लेंगे वन लाइनर में, देखते रहें इस क्लास को, लास्ट तक देखें इस क्लास को। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनता है क्या कहलाते हैं। तो 23 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कभी पुष्प नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। तो इसका बी उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 में दे रखा है फलों का कौन सा हार्मोन जो फलों को गिरने से बचाता है। तो इसका 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो फलों को उनसे गिरने नहीं देता है, पौधों से गिरने नहीं देता है। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 में दे रखा है कि मनुष्य की सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है। जो हम सूंघते हैं उसको कौन नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
27 का ए, सेरिबेलम। सेरिबेलम मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है, क्योंकि इसी से पौधों का प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो 29 में दे रखा है कि मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। प्रश्न नंबर 30 में दे रखा है कि वातावरण में सामान्यतः CO2 कितनी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.03% CO2 पाई जाती है। यदि बात करें नाइट्रोजन की तो N2 जो पाया जाता है हमारे तो 78% पाया जाता है। यदि बात करें O2 की तो O2 21% पाया जाता है। दोस्तों अब हम इसका वन लाइनर में क्विक रिवीजन लेंगे। दोस्तों हमारे अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना चैनल है आदर्श प्रतियोगिता। ठीक है दोस्तों, तो हम रिवीजन करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो दे रखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो ये इसका सही उत्तर है ड्यूरामेटा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन की अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो ये मेंडल ने दिया था। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें दे रखा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय से उत्पन्न होता है। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 6 की तो इसमें देखा हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो हार्मोन शब्द का नामकरण किया वेलिस एंड स्टार्लिंग ने। प्रश्न नंबर 7 की बात करिए तो इसमें दे रखा है किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो 8 में दे रखा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें दे रखा है कौन सा हार्मोन कैसे रूप में माना जाता है? तो एथिलीन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो 11 में दे रखा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? तो एड्रेनलिन के बढ़ने से हृदय गति बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसमें दे रखा है शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है? तो ये यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, आपको कंटेंट देख के पता चल गया होगा कि वीडियो हमारी किस लेवल की है। तो वही प्रश्न है जो 100% हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसमें दे रखा है कि मानव शरीर में पित्त कहाँ संचित होता है? ये पित्ताशय में होता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो दे रखा है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है। यदि बात करें प्रश्न नंबर 15 की तो इसमें दे रखा है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावित होता है? तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का मादा जनन अंग से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो 16 में दे रखा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? तो ये सेरिबेलम मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो इसमें दे रखा है एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो 18 में दे रखा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो ये विसरण द्वारा, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो 19 में दे रखा है कि सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये लीवनहॉग ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो इसमें दे रखा है जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बन पाते उसे क्या कहलाते हैं? अनावृत्ति या गाइनोस्पर्म। हिंदी में बोलते हैं अनावृत्ति और हिंदी में बोलते हैं गाइनोस्पर्म। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो दे रखा है कि बीजों को अंकुरित करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रश्न नंबर 22 की बात करें नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य होता है। दोस्तों क्योंकि हर कोई भी क्लास पढ़ें तो उसका रिवीजन ज़रूर कर लें, तो हमने सोचा क्या बेहतर ढंग तरीके से हमने ABCD के फॉर्मेट में हमने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो हम
हाथों हाथ जो है इसका रिवीजन भी कर लें तो रिवीजन बेहतर होता है, क्योंकि हमें याद भी हो जाता है। जो पढ़ते हैं हम दोबारा रिवीजन करें तो 100% वो प्रश्नों का उत्तर हमें याद रहता है। तो बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर। 23वें दे रखा है, ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेप्लेसिया। रेप्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है, पौधों को कौन सा हार्मोन गिरने से बचाता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन पौधों को फलों को गिरने से रोकता है। प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कोशिका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। तो प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो इनमें दे रखा है कि किसे प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है? तो पौधों की पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो उसमें दे रखा है, मानव में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो ये इंसुलिन के कारण। प्रश्न नंबर 30 की बात करी जाए तो इसमें दे रखा है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है। तो 0.03% पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रश्न कराए, प्रश्न के बाद मैंने आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी कराए। तो दोस्तों अपना चैनल है आदर्श प्रतियोगिता, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों आपको कैसी क्लास लगी आप बता दें। आपको कंटेंट देख के तो पता ही लग गया होगा कि मैंने आपको किस तरह से क्लास दी है, और यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर मिस्टेक होती है तो वो हमसे होती है, क्या बोलते हैं, टाइपिंग मिस्टेक में, नहीं तो बहुत कम ही मिस्टेक होती है दोस्तों। तो आप इग्नोर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।